तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एपिसोड में बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले एपिसोड याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चोंगहुआन गॉड एजुकेटर के खतरनाक ट्रैप से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और चोंगहुआन गॉड एजुकेटर का सामना करता है और उसे हरा देता है और लीडर क्वाई शिसियो और युयोन को भी ट्रैप से आजाद करवा देता है। और चोंगहुआन तीनों लड़कियों से कहता है कि वो वापस चले जाए, लेकिन तीनों लड़कियां चोंगहुआन को छोड़ने से मना कर देती है। उसके बाद वो चारों डिवाइन रेल्म की पहली लेयर में पहुंच जाते हैं और यहाँ उनका सामना वॉर गॉड हांग और हेवनली सोल्जर से होता है और वो उन पर आते ही हमला कर देते हैं। लेकिन चोंगहुआन अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए तीनों लड़कियों की स्पिरिचुअल पावर जगाने के लिए उनके हमले को ही यूज करता है और वो तीनों लड़कियां काफी मजबूत हो जाती है और उन सोल्जर्स को हरा देती है और चोंगहुआन भी वॉर गॉड हांग को खत्म कर देता है। और एपिसोड के आखिर में चोंगहुआन की टक्कर रेइनकार्नेशन टावर के एल्डर गॉड से होती है, जिसको हेवनली डाउ की बहुत सारी पावर मिली थी और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी। लेकिन चोंगहुआन उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन को तोड़ ही देता है। फाइट खत्म होते ही चोंगहुआन एक स्पेस टाइम डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने ही पुराने रूप से मिलता है। वहाँ उसे 1000 साल पुरानी याद और नकली हेवनली डाउ के बारे में पता चलता है। वो पुराना रूप उसे मर्ज होकर हेवनली डाउ की पावर दोबारा हासिल करने को कहता है, लेकिन चोंगहुआन उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि ये सब कुछ तीनों लड़कियां भी सुन रही थी। शिसियो कहती है अब सारी बातें धीरे धीरे क्लियर हो रही है। लीडर क्वाई कहती है अब समझ आया कि मेंजोन की उस सोल ने, दोस्तों ये उस आदमी का बोल रही है जो इन्हें मेंजोन में आखिरी बार दिखा था और उसने क्यों बोला था कि चोंगहुआन के अंदर ऑर्डर डोमेन डेमंस का ओरा महसूस होता है। युयोन एक्साइटेड होकर कहती है तभी मेरा प्यार इतना हैंडसम क्यों लगता है, लेकिन वो जल्दी से दोनों लड़कियों के सामने सीरियस होकर कहती है मेरा मतलब है आखिर चोंगहुआन जिजियोन यानी 9 मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट्स का हेवनली डाउ था। उस वक्त इतने सारे इवल डेमंस यही मारे गए थे। अगर उन डेमंस की थोड़ी सी स्मेल चोंगहुआन पर रह भी गई तो क्या हुआ। तभी चोंगहुआन भी वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है तुम तीनों क्या बोल रही हो। युयोन से गले लगाते हैं और युयोन कहती है हमने बाहर सब कुछ देख लिया है और सच कहे तो जब तुमने उस ऑफर को रिजेक्ट किया था तब तुम बहुत कूल दिख रहे थे। चोंगहुआन उनसे कहते हैं अगर तुम सब सच जान चुके हो तो शायद तुम्हें ये भी अंदाजा हो गया होगा कि मैं अब क्या करने वाला हूँ आगे। और चोंगहुआन उन्हें समझाते हुए कहता है जो होने वाला है वो तुम तीनों हैंडल नहीं कर पाओगी। और चोंगहुआन वहाँ पे पोर्टल ओवर करते हुए कहता है इसलिए तुम सब वापस चले जाओ। युयोन कहती है लेकिन प्रॉमिस करो तुम जल्दी लौट आओगे और वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हेवनली डाउ का सर्कल फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर वो चोंगहुआन की शक्ल का चोंगहुआन से कहता है तो तुम ही हो बॉडी कल्टीवेशन एंसेस्टर। लगता है मैंने तुम्हें कुछ कम ही आंका था। तुमने मेरे सारे मोहरों को खत्म कर दिया है और मेरे सामने अकेले खड़े हो। मानना तो पड़ेगा तुम में कुछ न कुछ टैलेंट तो जरूर है जो तुम छुपा रहे हो। और वो वहाँ पे बहुत सारे फायर बॉल को बनाता है और कहता है कि अफसोस तुमने हेवनली डाउ की पावर को ठुकराया है और अब तुम मुझसे नहीं जीत सकते। और वो चोंगहुआन पर अटैक करते हुए कहता है आज तुम्हारे सारे कर्मों का हिसाब यहीं पे खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर चोंगहुआन अपनी सील्ड पावर को रिलीज कर देता है और अपनी डेस्टिनी पर कंट्रोल करने वाली पावर को भी अनलॉक कर देता है ताकि वो फिर से चोंगहुआन की डेस्टिनी कंट्रोल ना कर पाए। चोंगहुआन उससे कहता है तो पर्दे के पीछे सबकी किस्मत से खेलने वाले तुम ही हो। मुझे लगा था तुम बहुत पावरफुल हो। और चोंगहुआन उन फायर बॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है सच में काफी डिसअपॉइंटेड हो यार तुम। और चोंगहुआन को सेकंड में उन सब फायर बॉल्स को खत्म कर देता है। तो वो चोंगहुआन से कहता है तुम बस अपनी बॉडी का यूज करना जानते हो और फिर भी मेरे एवोल्यूशन प्लान को रोकना चाहते हो। यहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करते हैं और वीक एलिमिनेट हो जाते हैं। और वो वहाँ पे गॉड एवोल्यूशन प्रीमोर्डियल डिवाइन बीस्ट को समन करता है जो बहुत ही हाई लेवल का डिवाइन बीस्ट है और वो सीधा चोंगहुआन पर अपने पंजों से अटैक करता है। और हम देखते हैं कि चोंगहुआन जमीन पर हिट हो जाता है और वो लॉर्ड कह रहा था कि हेवनली रूल यही है कि वीक लोग अगले डिस्ट्रक्शन में वैसे भी मर ही जाएंगे। मैंने अपने लोगों को जेजियोन कॉन्टिनेंट भेजा था ताकि दुनिया और पावरफुल बने। चोंगहुआन उससे कहता है बकवास बंद करो। और हम देखते हैं कि वो डिवाइन बीस्ट बहुत सारी पावर को जमा करके कंटिन्यू चोंगहुआन पर अटैक कर रहा है जो वहाँ की जमीन को भी चीर कर चोंगहुआन के बहुत करीब होता है। चोंगहुआन वहाँ से फास्टली मूव कर रहा है। ये देखकर डिवाइन बीस्ट को अब बहुत गुस्सा आ जाता है और चोंगहुआन उसके बिल्कुल सामने से गुजरकर हेवनली साइकिल के पास जा रहा था, लेकिन डिवाइन बीस्ट अचानक चोंगहुआन के सामने आ जाता है। चोंगहुआन भी जल्दी उसे अपने बाजू से रोक देता है और वहाँ से सीधा पीछे हिट कर देता है और उससे फाइट करते हुए कहता है एक दुनिया का हेवनली डाउ होते हुए भी तुम लोगों की प्रोटेक्शन करने के बजाय उनको कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हो। तुम इस पोजीशन के लायक ही नहीं हो। और चोंगहुआन उसे जोर से हिट करता है तो वो डिवाइन बीस्ट अपनी पावर को जमा करने लगता है, लेकिन इससे पहले ही चोंगहुआन उसे बहुत ही जोर से लात मारता है जिससे उस बीस्ट की कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। और अब वो लॉर्ड बहुत गुस्से में चोंगहुआन से कहता है तुम्हारी सोच वाकई में हंसने लायक है। और वो बहुत सारी पावर को उस साइकिल के जरिए जमा करता है और वो एक
लिमिटेशन हेवनली डव धर्मा फॉर्म में वहाँ पर समन होता है और चंगुआन से कहता है तुमने खुद मौत को गले लगाया है, तो अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि असली हेवनली डव होता क्या है। चंगुआन उसे देखकर कहता है कितनी मजाक की बात है, तुम्हें जो भी करना है खुल के करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास कितनी पावर है। और फिर वो हेवनली डव धर्मा फॉर्म अपनी पावर को कई अलग अलग एलिमेंटल एनर्जी और वेंस में जमा करता है और उससे चंगुआन पर हमले करने लगता है। चंगुआन कहता है अब बात कुछ बनी और चंगुआन भी अपनी एनर्जी रिलीज करता है और कहता है तो फिर अब मुझे भी अपनी पावर छुपाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर हमें चंगुआन के बारे में हैरान करने वाली चीज पता चलती है, यानी चंगुआन यहाँ पर अपना असली रूप दिखाता है। चंगुआन डिवाइन अवेटर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन यानी धर्मा बॉडी को समन करता है जो उस हेवनली डव की उम्मीद के भी बाहर था और चंगुआन इससे पहले कुछ करता है वो चंगुआन पर हमले करता है। चंगुआन की डिवाइन बॉडी भी फुल तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। ये देखकर वो ब्लैक होल को समन करके चंगुआन की तरफ थ्रो करता है, लेकिन चंगुआन की डिवाइन बॉडी उसको लात मारकर खत्म कर देती है और उस पर अपनी एनर्जी से अटैक करता है जिससे वो उसे रोक देता है। और चंगुआन अचानक हेवनली डव के सामने आकर उसे जोर से पंच मारता है जिसे वो जल्दी में रोक भी नहीं पाता और उसकी बॉडी भी थोड़ी सी क्रैक हो जाती है। लेकिन तभी चंगुआन के ऊपर फॉर्मेशन क्रिएट होती है और वो लॉर्ड जोर जोर से हंसते हुए कहता है अब बच के दिखाओ। वो फॉर्मेशन से सीधा चंगुआन की तरफ अटैक करता है जिसे चंगुआन अपने पास से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर लॉर्ड कहता है ये कैसे हो सकता है और वो फिर से अटैक करता है। इससे पहले ही चंगुआन उसके सामने आकर उसे जोरदार पंच मारता है और बिना रुके उसको लगातार मारता है और ऊपर से वो चंगुआन के इस नए रूप को समझ भी नहीं पा रहा था और वो कहता है मेरे पास हेवनली डव की पावर है और फिर भी आज हार कैसे गया। चंगुआन उसे दूर फेंक कर कहता है ये फालतू नियम आज इसी के साथ खत्म हो गए। लेकिन वो लॉर्ड अभी भी कहता है मैंने सोचा था कि अपनी मर्जी से किस्मत लिख सकता हूँ, लेकिन आखिर में सब कुछ मजाक बनकर रह गया। और वो चंगुआन से कहता है बहुत सी दुनियाओं का खात्मा नजदीक आ रहा है, इस मुसीबत का सामना तुम कैसे करोगे। और इसी के साथ चंगुआन उसकी कहानी खत्म कर देता है और फिर वो जगह चेंज होकर ज़ुतीन वेजी यानी ऑल हेवन 10,000 वर्ल्ड में पहुँच जाता है। चंगुआन कहता है तो इतनी बात बढ़ गई थी और सीन काट होकर अर्थ पर तीनों लड़कियों पर आता है जहाँ पर उनके आसपास प्रोटेक्शन लगी थी। तभी सीलिंग पावर टूट जाती है। युयोन कहती है लगता है चंगुआन सक्सेसफुल हो गया है और वो एक सेकंड के लिए वो प्रोटेक्शन टूटता देख शॉक में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें एहसास हो जाता है कि ये कोई खतरा नहीं है बल्कि चंगुआन वहाँ पर जीत चुका है। और युयोन तो खुशी के मारे नाचने लगती है और लीडर क्वाई को तेजी से घुमाती है। लीडर क्वाई कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे चक्कर आ रहा है, तो युयोन उसे छोड़ देती है। लीडर क्वाई बेचारी अपना सर ही पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे स्पेस क्रैक होता है और चंगुआन फाइनली जीत कर वापस आ जाता है और चंगुआन उबासी लेते हुए कहता है तो कैसा लगा तुम्हें सफर। लीडर क्वाई और युयोन सीधा चंगुआन के गले लग जाते हैं। युयोन कहती है मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। चंगुआन कहता है अरे तुम्हें मुझ पर अब भी भरोसा नहीं है क्या, सीरियसली। तो युयोन थोड़ा गुस्सा होकर कहती है तुम्हें लड़कियों को बिल्कुल समझना नहीं आता, तुम्हें कुछ पता भी है, थोड़ी सी तो फीलिंग समझा करो। लेकिन हमारा हीरो इग्नोर करते हुए जाने लगता है। युयोन कहती है रोज तुम एक खंबे की तरह रहते हो, तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। और युयोन उसके बारे में लिटिल क्वाई और शेस्यू से उनकी राय पूछते हुए कहती है तुम दोनों भी कुछ कहो, लेकिन वो दोनों बेचारी शर्मा जाती है और अपना फेस फेर लेती है। युयोन चंगुआन के कंधे पर हाथ रखकर कहती है देखो आज से मैं तुम्हारी ट्रेनिंग लूंगी, परफेक्ट हस्बैंड कैसे बनते हैं। पर चंगुआन बात को पलटते हुए कहता है अगर इतनी ही फ्री हो तुम जाकर किसी की मक्की पीस लो, कम से कम कुछ काम ही कर लो। और ये सीन यहीं पे कट होकर ट्रेनिंग एरिया पर आता है जहाँ पर जेजियोन के एक एल्डर कुछ लड़कों को बहुत अच्छी से ट्रेनिंग दे रहे थे और फाइनली वो लड़के एल्डर की सिखाई हुई टेक्निक को होल्ड कर लेते हैं, जो देखकर वहाँ के बाकी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और अब इतने टाइम की मुश्किलात के बाद चारों तरफ खुशियाँ, प्यार और सुकून ही है। और वहाँ के डिसाइबल को बोला जाता है जेजियोन से किसी भी डिसाइबल को हमेशा अलर्ट रहना होगा, तभी एंसेस्टर चंगुआन की मेहनत का हक अदा होगा। वहीं पर हम देखते हैं कि चारों मेंबर एक जगह बैठकर चाय का लुत्फ ले रहे थे। चंगुआन उनसे कहता है सब सेक्ट्स को बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है, जेजियोन कॉन्टिनेंट में अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और वो शेस्यू से कहता है शेस्यू का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शेस्यू चंगुआन के मुंह से ये सुनकर अंदर से बहुत खुश हो जाती है और चंगुआन उठकर कहता है जो काम था सब कंप्लीट हो गया है और अब वक्त आ गया है बाहर की दुनिया को देखने का। युयोन उठकर फुल कॉन्फिडेंस से कहती है अब तो मजा आएगा, मैं भी अब यहाँ और नहीं रहना चाहती, मैं तो यहाँ पे बोर हो गई हूँ। लीडर क्वाई भी उठकर कहती है युयोन सिस्टर ठीक कह रही है। पर चंगुआन कहता है लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम तीनों अभी मेरे साथ नहीं आ सकती। युयोन गुस्से में कहती है ऐसी कौन सी जगह है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था मुझे छोड़ के अकेले नहीं जाओगे। तो चंगुआन कहता है मैं जा रहा हूँ ज़ुतीन वेजी, यानी वहाँ पे सारे रेल्म्स होते हैं और वहाँ पे सिर्फ हाई पावरफुल कल्टिवेटर जा सकते हैं। युयोन चंगुआन से कहती है बस भी करो, अब मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। पर यहाँ पर युयोन थोड़ा इमोशनल होकर कहती है पर मुझे पता है कि तुम मेरी भलाई के लिए ही कह रहे हो। चंगुआन भी यहाँ पर पहली बार युयोन के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है अब अच्छे से कल्टिवेट करना,
जब तुम और स्ट्रॉन्ग हो जाओगी तो मुझे खुद ढूंढ लेना। लिटिल क्वाई चोंगहुआन के गले लगकर कहती है, सीनियर ब्रदर मैं भी बहुत मेहनत करूंगी। शेसियो भी कहती है, मैं भी एंसिस्टर चोंगहुआन की सिखाई हुई टेक्निक पर ही चलूंगी। तो बीच में युयोन चोंगहुआन से कहती है, तुम किसी और लड़की के साथ मत भागना, याद रखना तुम्हारी वाइफ यहीं पे इंतजार करेगी। चोंगहुआन युयोन की चीख पकड़कर कहता है, मुझे अभी जाना होगा वरना तुम सब मेरी विदाई पर रो दोगे। तभी चोंगहुआन को एहसास होता है कि ज़ोतेंग वेइचिंग में कोई आ रहा है और चोंगहुआन वहाँ पे स्पेस क्रैक करता है और जाने लगता है और वो तीनों लड़कियां चोंगहुआन को अच्छे से गुड बाय कर देती हैं और चोंगहुआन जेजियोन कॉन्टिनेंट से निकल जाता है और सीन कट होकर ज़ोतेंग वेइचिंग में दो लड़कियों पर आता है, जहाँ पर एक बंदी कहती है जेजियोन कॉन्टिनेंट इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी वो दोनों जेजियोन कॉन्टिनेंट का रास्ता ढूंढ रही हैं, लेकिन उन्हें कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था। तभी एक बंदी के पीछे चोंगहुआन समन होता है, जिसे अचानक देखकर वो डर जाती है और दूसरी बंदी भी पीछे छुप जाती है और वो कहती है, तुम जेजियोन कॉन्टिनेंट के आदमी हो। चोंगहुआन उन दोनों से कहता है, तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्या? तो आगे वाली बंदी कहती है, बिल्कुल, और वो चोंगहुआन पर अपनी शॉट थ्रो करती है। चोंगहुआन कहता है, पहले मुलाकात में ही अटैक कर दिया, तुम तो काफी बोल्ड निकली। तो चोंगहुआन भी उसकी शॉट पर अपना पंच थ्रो करता है, तो वो बंदी बहुत सारी शॉट को कर लेती है और चोंगहुआन भी शॉट के बिल्कुल पास होता है। वो चोंगहुआन से कहती है, मुझे पता है कि आप इस डेस्टिनी के चूजन सबसे परफेक्ट एक्सपर्ट हो, इसलिए आप बिना झिझक के अपनी पूरी पावर दिखा सकते हो। लेकिन चोंगहुआन उसे सिर्फ हल्का सा पीछे थ्रो कर देता है और चोंगहुआन कहता है, मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ, कहीं मेरे एक पांच ही तुम्हारे लिए ज्यादा ना पड़ जाए। लेकिन वो फिर से चोंगहुआन पर अटैक करती है, जो चोंगहुआन के सामने आकर एक बर्ड में बदल जाता है और सीधा चोंगहुआन की तरफ आता है। चोंगहुआन उस बर्ड की चोंच पकड़कर उसे वहीं पे खत्म कर देता है, लेकिन वो बंदी बिना रुके फिर से चोंगहुआन पर बहुत सारे शॉट से अटैक करती है और कहती है, फुल कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखाते, और चोंगहुआन पर सिल्वर ब्लाउजिंग फ्लाइंग बीटल से अटैक करती है। लेकिन हमारे हीरो स्माइल कर अपनी एक ही पंच से उन सब शॉट को एक ही दम में खत्म कर देता है। तो वो आइस अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और उसमें से एक बड़ा सा हथियार चोंगहुआन पर थ्रो करती है, लेकिन चोंगहुआन अपने एक ही पंच से उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा उस बंदी पर अटैक करने आता है, लेकिन उसके बिल्कुल सामने आकर रुक जाता है। लेकिन अब ये बिल्कुल डर गई है और चोंगहुआन उसे दूर जाकर कहता है, तुम्हारे अटैक्स काफी शार्प है, लेकिन उन पे किलिंग इंटेंट नहीं है। सच बताओ, मुझे ढूंढने का असली मकसद क्या है? सिर्फ स्पेयरिंग करने तो नहीं आई हो? तो वो दोनों उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, आप वाकई ही सीधी बात करते हो। और दोस्तों, ये आगे वाली बंदी लिंगहान रेल्म की डिवाइन मैडम यी किंगहान है और यी किंगहान चोंगहुआन से कहती है, जो मैंने पहले किया उसके लिए माफी चाहती हूँ। चोंगहुआन कहता है, कोई बात नहीं, अब सच सच सब बताओ। तो किंगहान अपने बारे में कहती है, मेरा नाम यी किंगहान है और यहाँ पर हमें उनके रेल्म लिंगहान का थोड़ा सा पास दिखाया जाता है और किंगहान यानी किन वहाँ किसी बुरी हालत के बारे में चोंगहुआन से बात करते हुए कहती है, मैं आपसे हेल्प चाहती हूँ। हमारे लिंगहान रेल्म लगातार मुसीबतों का सामना कर रहा है और अब तो एक और बड़ी आफत आ गई है। ग्रेट वर्ल्ड डाकेन के इमोर्टल विंड आर्मी ने हम पर हमला कर दिया है। हम सच में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से लोग बहुत तकलीफ झेल रहे हैं। और जब मैं हल ढूंढ रही थी तब मुझे जेजियोन कॉन्टिनेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी पावर महसूस हुई और मुझे पता चला कि हल निकालने वाला शख्स इसी से जुड़ा हुआ है। और सीन 5 पर आता है, जहाँ पर किंगहान कहती है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ और नेचर समझे बिना सीधा मदद मांगनी बहुत जल्दबाजी होती, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपने मुझे लड़ते वक्त जानबूझकर अपनी पावर कंट्रोल करके रखी थी, तो आप कोई धोखेबाज या बुरे इंसान नहीं हो। और ये दोनों चोंगहुआन को ग्रेट करते हुए कहती है, उम्मीद है कि आप लिंगहान रेल्म की मदद करेंगे। चोंगहुआन ये सब सुनकर कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, इसने कहा आर्मी और इन्वेंशन, ये सब कुछ जेजियोन कॉन्टिनेंट जैसा लग रहा है। और चोंगहुआन को वो लॉर्ड याद आता है और उसने मरते हुए चोंगहुआन से कहा था, सारे वर्ल्ड तबाही के बिल्कुल करीब, अब इस सिचुएशन को तुम अकेले हैंडल कैसे करोगे? और चोंगहुआन कहता है, ये कह रही है इनके रेल में वॉर चल रही है, क्या इसका उस आदमी बात से कुछ कनेक्शन है? और चोंगहुआन उन दोनों लड़कियों से कहता है, ये सब सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं, मुझे वहाँ का रास्ता दिखाओ। और वो चोंगहुआन से कहती है, थैंक्स अ लॉट, लेकिन आपने अब तक अपना नाम नहीं बताया। तो चोंगहुआन कहता है, मैं ये चोंगहुआन हूँ जिसे तुम आगे और अच्छे से जान लोगी। तो इसी के साथ ये सीजन 1 खत्म होता है। तो दोस्तों, जैसा इसका सीजन 2 आएगा तो मैं इसे जल्दी से एक्सप्लेन कर लूंगी, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एनिमे कैसा लगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, आपके कहने पर मैं जल्दी ही ड्रैगन ट्रम्प इन द सेलेस्टियल रेल्म फिर से शुरू करने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।